ब्रेकफास्ट, ब्रेकिंग द फास्ट आफ्टर लॉन्ग आवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है। जब आप उठते हो विजुअलाइज कीजिए कि आपका स्टमक एक ग्रीन ग्रास जिसके ऊपर ओस पड़ी है वैसा लगता है, और उठते ही अगर आप दिन की शुरुआत में चाय या कॉफ़ी, गरम गरम चाय या कॉफ़ी और साथ में रस और बिस्किट के साथ करेंगे तो उस ग्रीन ग्रास का क्या होगा, बिल्कुल जल जाएगा। शायद शुरू शुरू में तो आपको लगे कि चाय और कॉफ़ी से तो एनर्जी मिलती है, आंखें भी तभी खुलती हैं, बट एंड ऑफ द डे पे यही एक रीज़न होता है जिससे आप एनर्जी डाउन फील करते हो और आपका मेटाबॉलिक रेट भी स्लो डाउन हो जाता है, जिससे वेट लॉस नहीं हो पाता है। सो ब्रेकफास्ट को किस तरीके से खाया जाए जिससे आपका फैट लॉस या वेट लॉस हो, आज हम वही बात करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 टिप्स फॉर दैट। नंबर 1, एक थंब रूल रखिए कि आपने दिन की शुरुआत चाहे आप 8 बजे कर रहे हो, 9 बजे या 10 बजे, जब भी आपको भूख लगनी स्टार्ट हो तो हमेशा पहले नेचर से बनी हुई चीज़ें लेनी है। नेचर से बनी हुई चीज़ क्या है? जैसे कि फ्रूट, फल, बनाना, एप्पल, पियर, पपाया, कोई भी सीजनल फ्रूट, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, और कुछ सीड्स। कौन से सीड्स? जैसे कि पम्पकिन सीड्स, कद्दू के सीड्स, वाटरमेलन सीड्स। इन सब चीज़ों को, नट्स एंड सीड्स को हमेशा ओवरनाइट सोक करके यूज़ करना है। क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो बॉडी टू बॉडी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर जेनरिक रोल में बात करें तो 5 बादाम, 1 अखरोट, 1 चम्मच पम्पकिन सीड्स, 1 चम्मच वाटरमेलन सीड्स, इनको हम ओवरनाइट सोक करके ले सकते हैं। और अगर आप दिन की शुरुआत में फ्रूट, नट्स और सीड्स ले लोगे तो वो एक फिलर का काम करेंगे, जिससे आपका जो मेन ब्रेकफास्ट होता है, जो कुक्ड मील है, वो कम हो जाती है। जब आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। नंबर 2, जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, जब आप कोई कुक्ड मील लेते हो, तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर की एक रूटीन बनी होती है, ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है कि हमेशा हम पराठा खाते हैं, या अगर आप साउथ इंडियन हो तो हमेशा इडली, डोसा, या फिर हमारी पोहा का इंटेक हमेशा रहता है। ऑलवेज रिमेंबर टू गिव वैरायटी टू योर ब्रेकफास्ट। तो हर रोज़ हम डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जिसमें हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा वेल नरिशमेंट जाएगा उतना ही आपके मसल टिश्यू ग्रो करते हैं और फैट लॉस कैपेसिटी बढ़ती है। सो कौन सी वैरायटी रख सकते हैं? वैरायटी लाइक एक दिन पराठा हो सकता है, पोहा हो सकता है, दलिया, बेसन का पूड़ा, मूंग दाल का डोसा, ओवरनाइट किए हुए सोक्ड ओट्स ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स भी ले सकते हो। तो डिफरेंट वैरायटी को अगर हम यूज़ करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा ब्रेकफास्ट करने का। बट अगर आप बहुत बिजी हो, और यहीं पे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, कि अगर आप बहुत बिजी हो और ये इतने इंडियन नाश्ते नहीं बन सकते हैं तो क्या करेंगे? और अगर इंडियन नाश्ता बनाते हो, यहाँ पे मैं भूल ना जाऊँ, तो पराठे में भी आप एक गलती कर देते हो कि पराठा बनाने के टाइम पे आप तलते हो तवे पे ही, जिससे उसकी कैलोरी कंटेंट और बढ़ जाती है, और तला हुआ पराठा जो है वो फैटी हैवी होने की वजह से आपको ब्लोटिंग भी क्रिएट कर सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि पराठे को तवे से उतार कर, तंदूरी पराठे की तरह उसके ऊपर उतार कर घी लगाना है। और डिफरेंट वैरायटी ऑफ पराठे को हम यूज़ करें, कभी जौ का, कभी जवार का, कभी रागी, कभी बाजरा। सिर्फ व्हीट का पराठा ही ना खाएं, क्योंकि हमें अपनी नरिशमेंट कंप्लीट करनी है। सो हम बात कर रहे थे तीसरे पॉइंट की, अगर आपका वर्किंग आवर्स ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो हम क्या करें? तो शायद आपको लगता होगा कि सीरियल्स या कॉर्नफ्लेक्स खा लेंगे तो उससे हमारा वेट लॉस भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, जबकि वो हेल्दी ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हिडन शुगर है, हिडन सॉल्ट है, एक ऐसे प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स रिलेटेड चीज़ें पाई जाती हैं जो आपकी बेली फैट को भी बढ़ा सकती हैं। तो उसकी जगह इंडियन नाश्ता हमारे लिए बेस्ट नाश्ता है। बट अगर आप नहीं बना पा रहे हो इंडियन नाश्ता, टाइम नहीं है, तो इन दैट केस आप फ्रूट स्मूदी बना सकते हो। कोई भी एक फ्रूट लेके, जैसे बनाना या एप्पल या पपाया या मैंगो, कोई भी एक फ्रूट, और उसके साथ आप योगर्ट प्लस कुछ नट्स जो मैंने आपको पहले बताए और कुछ सीड्स, इनको ब्लेंड करके हम एक ही टाइम पे ले सकते हैं, जो एक फिलर का काम कर देगा। तो चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो, पीनट बटर इज़ अ गुड सोर्स टू गिव यू प्रोटीन, तो वो भी आप स्मूदी में डाल सकते हो, और ये पोस्ट वर्कआउट का भी अच्छा एक सोर्स बन जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप जल्दी में हो तो ओवरनाइट सोक्ड ओट्स को हम जब आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क में डाल के लेंगे, वो भी हमें माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा। इसमें आप नट्स और सीड्स के साथ सिनेमन ऊपर से आप डाल सकते हो, डैश ऑफ फ्लैक्स सीड्स का पाउडर डाल सकते हो, क्योंकि उससे आपको ओमेगा 3 मिलेगा, और इन्हीं सब चीज़ों से आपकी फैट लॉस कैपेसिटी जो वो इंप्रूव हो सकती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि कई बार कईयों की ब्रेकफास्ट की भूख नहीं होती है, तो अननेसेसरली आपको अपनी स्टमक को फिल करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ब्रेकफास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और खाना ही पड़ेगा। जब भी भूख लगे तभी दिन की शुरुआत जो है वो रॉ मील से करें। इवन इफ़ यू वांट टू स्किप योर ब्रेकफास्ट दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन रॉ मील खाने के बाद मतलब फ्रूट नट्स एंड सीड्स खाने के बाद डायरेक्टली अपना ब्रंच जो कुक्ड मील आप खाना चाहते हो तो घर का बनाया हुआ हम खाना खाएं। देखिए, हमेशा हम बात करते हैं कि वेट लॉस के लिए कौन सी चीज़ की जाए। वेट लॉस सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है, वेट लॉस के लिए हमें होलिस्टिकली काम करना पड़ता है। इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। वेट लॉस उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर आपका खान पान ठीक है, जिसमें नॉट ओनली ब्रेकफास्ट, आपका लंच डिनर भी आप एक्यूरेटली खाते हो, मिड मील्स भी आपकी प्रॉपर टाइम रूटीन पे रहती हैं, और साथ ही साथ अपना वर्कआउट रूटीन भी आप कंसिस्टेंट लेवल पे मैनेज करते हो, आपकी रात की नींद भी अच्छी है जिसमें आप बॉडी को रिपेयर कर रहे हो, मेंटली भी आप अच्छा फील करते हो, स्ट्रेंथ है आपकी बॉडी में मेंटली स्ट्रांग होने की, तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपको अल्टीमेटली फैट लॉस और वेट लॉस कैपेसिटी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। सो वेट इज जस्ट द नंबर, वी नीड टू फोकस हाउ आर यू फीलिंग फुल डे। वेट इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट। जस्ट फील कि आपकी फुल डे में आप एनर्जी, स्टेमिना, एक्टिवनेस, लाइटनेस, डाइजेशन ये कैसे चल रहा है, वहाँ से पता चलेगा कि आप हेल्थ गेन कर रहे हो। थैंक यू।